फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कल फोर्डा की मीटिंग हुई थी आफ्टर डिस्कशन विद मनसुख मांडविया जी। मनसुख मांडविया जी ने कहा था कि हम 6th ऑफ हेयरिंग का वेट कर रहे हैं क्योंकि ये मैटर सब्जुडाइज है और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं और 6th ऑफ जनवरी से पहले हम अपना जवाब कोर्ट में पेश कर देंगे, जो भी कोर्ट ने मांगा हुआ है जवाब। अब ये मैटर क्या हो सकता है, मीन्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हटेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, या फिर जो रिजर्वेशन का जो कैप है उसको बढ़ाया जाएगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या 6th को ही डिसीजन आ जाएगा? ये सारी बातें हैं जो कैंडिडेट्स के दिमाग में इस समय गूंज रही होंगी। हालांकि फोर्डा ने अपनी मीटिंग को अभी कॉल ऑफ नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अभी कोई भी अपॉलॉजीज नहीं की हुई है स्टूडेंट के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे नीट पीजी काउंसलिंग की, अर्ली हेयरिंग की, उनसे जो मारपीट हुई थी, झड़प हुई थी, उसकी कोई भी अपॉलॉजीज अभी तक नहीं दी है। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि 6th ऑफ जनवरी की जो डेट है, हेयरिंग की डेट है, मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि इससे कोई फायदा नहीं है। जो 6th ऑफ जैन की डेट है उसी को ही हेयरिंग होगी। ये फोर्डा ने भी मान लिया है कि 6th ऑफ जैन की जो हेयरिंग है उसमें कोई डेट निकल के आ जाए। तो अगर सुनवाई 6th ऑफ जैन तक ही जानी थी तो फिर इतना प्रोटेस्ट करने से फायदा क्या हुआ? क्योंकि 6th ऑफ जैन को तो आपकी हेयरिंग होनी ही होनी थी। 3 बजे हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट बात रखी थी कि एक तो नीट पीजी काउंसलिंग की जो हियरिंग 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे कि उस दिन नीट पीजी काउंसलिंग की डेट मिल जाए। दूसरी ये रखी थी कि जो कल पुलिस द्वारा हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जो मारपीट हुई थी, जो उन्होंने मारा था, गाली दी थी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को, उनके तरफ से एक रिटन अपॉलजी आनी चाहिए और जो एफआईआर हमारे खिलाफ जो दर्ज की गई है उसे वापसी की जाए। ये सब मीटिंग के बाद हम वापस अपने लौटे हॉस्पिटल। वहाँ पे हमारी बाकी आरडीएस के साथ मीटिंग हुई। उसमें हम सबों ने यही डिसाइड किया कि हमें अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल जो हमारे साथ बर्ताव किया है पुलिस ने, उसका अभी तक अपॉलजी आई नहीं है हमारे पास। तो हम बस यही चाहते हैं कि पुलिस ने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसके लिए हमसे माफ़ी मांगे और जो भी एफआईआर हमारे खिलाफ जो दर्ज की गई है उससे वापसी हो। तो 6th ऑफ जैन की डेट को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, फोर्डा ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि 6th ऑफ जैन की हेयरिंग के बाद कोई एक डिसीजन आ जाए। तो क्या डिसीजन आ सकता है, कैसे हो सकता है, ये हम इस वीडियो में बात करते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या ईडब्ल्यूएस का कैप बढ़ेगा? ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या गवर्नमेंट के पास अच्छे जवाब होंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाई हो जाए, या क्या क्या हो सकता है? देखिए, पहला केस तो यही हो सकता है कि जो बेंच सुनवाई कर रही है वो अगर अपसेट रहती है तो 6th ऑफ जैन की डेट को टाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने जैसे कहा कि उसके पास पूरा जवाब है ईडब्ल्यूएस का, वो सबमिट करेगी। तो सबमिट करेगी, उस जवाब से अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है तब तो ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। अगर उस जवाब से साइंटिफिक डेटा जो गवर्नमेंट से मांगा गया है उससे अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर ये रिजर्वेशन कैसे आगे बढ़ेगा, ये इसकी पॉसिबिलिटीज कम लगती हैं। तीसरा ये कि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाती है गवर्नमेंट के जवाब से तो उसको नेक्स्ट हेयरिंग की डेट दे सकती है कि आप ये डेटा कहाँ से लाए, कैसे लाए, क्यों लाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मुझे जो लगता है वो 6th ऑफ जैन को इसका फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए, चाहे वो फिर ईडब्ल्यूएस के कैप को लेके आपकी काउंसलिंग हो या फिर ईडब्ल्यूएस के कैप को हटा के काउंसलिंग हो। तो ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैटर ये फंस जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो भी जवाब दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से उससे सेटिस्फाई होती है, वो डेटा उसके पास है या नहीं है। क्या वाकई में गवर्नमेंट के पास कोई ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड डेटा है या उसने कुछ कलेक्ट किया हुआ है, कुछ डेटा ऐसा रखा हुआ है। अगर ऐसा डेटा रखा हुआ है तो फिर ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा काउंसलिंग। जिस हिसाब से एमसीसी ने नोटिस पहले ही दिया था उसी हिसाब से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा मैटर यही फंसता है कि क्या उस जवाब से सेटिस्फाई हो पाती है सुप्रीम कोर्ट।
अगर सेटिस्फाई हो पाएगी तो, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन कैप में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि हम रिजर्वेशन का कैप 50% से ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि क्यों आप बढ़ा रहे हैं। हम इसके विपक्ष में नहीं है कि आप इसको बढ़ा रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, कुछ साइंटिफिक डेटा है या नहीं है। अगर साइंटिफिक डेटा है, उससे सेटिस्फाई हो जाती है तो ये कंटिन्यू रहेगा, वरना इसके चांसेस कम रहेंगे। फिर ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा की बात यहाँ पे चल रही है, केवल ऑल इंडिया कोटा की यहाँ पे बात चल रही है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग से रिलेटेड ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिजल्ट आ चुका है और उसमें ईडब्ल्यूएस के बच्चे आ चुके हैं। अगर रिजर्वेशन का कैप बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं उस रैंक पे प्रभाव पड़ेगा और पूरी मेरिट डिस्टर्ब हो सकती है, ये मान के चलिए। तो इससे ये तो पॉसिबिलिटीज कम है। हाँ, सेम लिमिट को लेके जो कि ऑलरेडी डिसाइड है 8 लाख रुपीस, उसको लेके ये काउंसलिंग कराई जा सकती है। अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो फिर ऑल इंडिया कोटा में कुछ कैंडिडेट्स और एलिजिबल होंगे, फिर उनकी अलग से रैंक आएगी, क्योंकि ऑलरेडी रैंक डिसाइड हो चुकी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, कैटेगरी रैंक। तो ये पूरा फिर काउंसलिंग आपका बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। तो इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मोस्टली जो चांसेस हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट के जवाब से अगर सेटिस्फाई हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, जो भी हलफनामा देता है गवर्नमेंट, तो ये आपकी काउंसलिंग की डेट बहुत ही जल्द आ जाएगी। हालांकि फिर भी आपको 1 वीक 2 वीक का टाइम लग ही जाएगा रजिस्ट्रेशन और ये सारे प्रोसेसेस में। ऐसा नहीं है कि 6 को अगर कोई डिसीजन आता है तो 7 से आपकी काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होगी, उसमें भी कम से कम 1 वीक का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये मान के चलिए। और जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सड़कों पे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे कुछ कैप अगर चेंज होता है ईडब्ल्यूएस का, तो इससे कहीं ना कहीं पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस पे प्रभाव पड़ेगा। और अगर नहीं होता है तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जिस तरह से एमसीसी ने पहले नोटिस दिया है उसी हिसाब से ये जारी रह सकती है। तो कुछ इस तरह से हो सकता है दोस्तों। और वेट करते हैं 6 जनवरी का, क्योंकि नीट यूजी भी की काउंसलिंग भी इसी से इफेक्टेड है। और एक बार नीट पीजी का ये जो केस है ये ख़त्म होगा, अगर अदर पिटिशंस नहीं जारी होती या इसमें कुछ और क्रॉस पिटिशंस नहीं आती हैं तो फिर इसकी काउंसलिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो सकती है। ये देखने की बात होगी कि किस तरह से गवर्नमेंट के जवाब से सेटिस्फाई हो जाती है सुप्रीम कोर्ट। अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ आपके पास साइंटिफिक रीज़न है इसका कि हम ये कैप बढ़ा सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, तो फिर आपका रिजर्वेशन के साथ ये कंटिन्यू हो सकता है।